हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज़ 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज़ के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूप रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार का, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की बंगाली विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में व 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरोही नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलौकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले
इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी जो कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैनकम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार का कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में
सामान्य शुद्धि बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्पहोगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था। और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की बंगाली विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया, बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विचीदार के लिए नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मों के रारे इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रूमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के
घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी। टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वे 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरोही नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को
WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। सालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैनकम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राण दास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी कमेलिशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन
में शिकायत दर्ज कराई गई। और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य शुद्धि बुद्धि द्वारा दिए गए और ई भोग गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था। और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की बंगाली विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में। फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मों के रारे इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी।
इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी। टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स पूर्व 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वे 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरोही नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलौकी और
श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी जो कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैनकम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार का कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी कमेलिशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है।
विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य शुद्धि बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की बंगाली विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विचीदार के लिए नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मों के राय इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने
भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु, जो विश्वनाथ बसु है, विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी, टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वे 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरोही नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल
फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए ने नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में। फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलौकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रूमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैनकम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी कमेलिशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई।
इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की बंगाली विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विचीदार के लिए नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मों के राय इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रूमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली
महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी जो कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था। और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वे अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती
की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में व 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्मफेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरोही नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विचीदार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलौकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रों 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संग्रहित 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसके अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है।
फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी कमेलिशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की बंगाली विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में। फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है।
फिल्मों के अलावा इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी जो कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविज़न फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म
पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में व 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्मफेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरोही नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विचीदार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलौकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैनकम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मैनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मैनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है।
इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार का, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी कमेलिशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह
डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मों के रारे इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी जो कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में 2 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भौमिक के बारे में बताया गया है कि मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाहो डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाहो डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म
31 मार्च सन 1977 में बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर: ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया, बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविज़न फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वे अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटस गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वे 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलौकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मोग्राफी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संग्रहित 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म निर्माता अर्नब की अगली टाइम्स ऑफ इंडिया में सौमित्र चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2019 को लिया गया। जलसा ने नया गेम शो बयाम बच्चा पेश किया गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 24 अप्रैल 2015 को लिया गया। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। फिर मैंने कम भूमि के बारे में बताया गया है कि
मेनक भौमिक एक बंगाली फिल्म निर्देशक और संपादक हैं। उन्होंने 2006 की बंगाली। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ विवाह डायरीज 2017 की बंगाली मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। विवाह डायरीज के मलेशिया प्रोडक्शन के बैनर तले मेनक भौमिक द्वारा निर्देशित और रूपा दत्ता द्वारा निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें ऋत्विक चक्रवर्ती और सोहानी सरकार मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सिक्वल तैयार है। इसके निर्देशक मेनक भौमिक है और पटकथा सौरभ पलोधी ने लिखी है। रूपा दत्ता द्वारा इसको निर्मित किया गया और इसकी अभिनेत्री ऋत्विक चक्रवर्ती, सोनाली सरकार, कमलिका बनर्जी और विश्वनाथ बसु है। फिल्म का छायांकन गैरिक सरकार ने दिया और संपादित प्राणदास गुप्ता ने दिया। संगीत सामान्य बुद्धि है। उत्पादन कंपनी का मलेशिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है और इसको वितरित इरोज इंटरनेशनल ने किया है। 20 जनवरी 2017 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का देश भारत है और इसकी भाषा बंगाली है। इसका बजट 50 लाख का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 2 करोड़ इकट्ठा किए। भूखंड में बताया जाता है यह कहानी इस बारे में है कि आज एक जोड़ा शादी से पहले और बाद में भी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है। विवाद में बताया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक मेनक भौमिक पर अपनी ही फिल्म अपनी बनाम तुमी की नकल करने के आरोप लगाया था। अमी बनाम तुमी फिल्म का पूरा नाम अधिकार रखने वाली अरिजीत विश्वास के ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराई गई और इस फिल्म के जो पुरस्कार है बेस्ट बंगाली फिल्म 2017 में हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया गया। जियो फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर 2018 में नामांकन किए। गीत संगीत में सामान्य बुद्धि द्वारा दिए गए और ई गोल्प होगदल लगनजीता चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। संदर्भ में बताया गया है कि मेनक ने अपनी पिछली फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया की नकल करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 सितंबर 2018 को लिया गया था और इसके बाद ऋत्विक चक्रवर्ती है वह एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2007 में पागल प्रेमी के साथ अपनी शुरुआत की। विभिन्न प्रकार की विभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बंगाली फिल्म उद्योग में बहुमुखी अभिनेता रहे हैं। ये का जन्म 31 मार्च 1977 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता और इनका सक्रिय वर्ष 2007 से वर्तमान तक है। कैरियर ऋत्विक चक्रवर्ती बहुत कम उम्र में से बंगाली थिएटर में से जुड़े थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए और उन्हें अभिनय का शौक होता गया। बंगाली फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ टेलीविज़न धारावाहिक और टेलीविजन फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म पोगल प्रेमी से डेब्यू किया था और जिसके बाद वह अंजन दत्त की कलट फिल्म के चालो लेटेस्ट गो के साथ दिखाई दिए। इसके बाद रिमझिम मित्रा, अबीर चटर्जी और पायल सरकार के साथ क्रॉस कनेक्शन और राज चक्रवर्ती की ले चक्का के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई। देव 2010 में वह 2013 के 6 फिल्मों में दिखाई दिए और शब्दों के लिए उन्हें 2014 में फिल्म फेयर ईस्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता। चक्रवर्ती ने बिरहोई नामक 2021 की बंगाली देव श्रृंखला में भी निर्णय किया। इनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी रही है। इन्होंने पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ विजेता 2020 में रहे। विची दार के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट में क्रिस्टिन चाइल्ड्स में 2020 में इन्हें राजलोकी और श्रीकांतो 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष थे। फिल्म फेयर पुरस्कार जो विजेता 2018 में इनको दिया गया। ज्येष्ठ पुत्रो 2019 के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे। द यूनिच एंड द फ्लूट प्लेयर में 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को WVFJ के लिए नामांकित किया गया। रेन डांस फिल्म फेस्टिवल में पूरी पुरस्कार वायलिन वादक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता 2014 में इनको मिला। शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको 2012 मिला। संदर्भ में बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि अभिनेता बनने से पहले ऋत्विक चक्रवर्ती के लिए जीवन कैसा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में
19 फरवरी 2021 को यह बताया गया कि इससे फिल्मों में आने से पहले इनका जीवन कैसा था। इसके बाद सोनाली सरकार के बारे में बताया गया है। सोनाली सरकार एक भारतीय बंगाली फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 से 2012 की टीवी की श्रृंखला अद्वितीय की शीर्षक चरित्र निभाया है। सरकार ने 2013 की फिल्म रूपकथा नोए से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फेयरिंग में अभिनय किया। 2018 में उन्हें फिल्म विवाह डायरीज के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। सोहिनी सरकार पैदा हुई 1 अक्टूबर सन 1986 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है और ये अभिनेता है। फिल्मों के रारे इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। इन्होंने सोहनी सरकार ने काफ़ी सीरीज़ में भी काम किया और इनके संदर्भ में बताया गया है कि गांगुली रोमान टेलीविज़न पर सोहनी सरकार की वापसी टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 फरवरी 2016 को लिया गया था। सोनाली सरकार प्रमुख भूमिका वाली महिला नामांकित में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार इसको 6 फरवरी 2021 को लिया गया था। इसके बाद कमलिका बनर्जी है वो यानी कि एक बंगाली फिल्म टेलीविज़न अभिनेत्री है जो पैदा हुई कोलकाता में। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इसके बाद बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु एक भारतीय अभिनेता है जो बंगाली फिल्मों में दिखाई देते हैं। इनका जन्म बुदुरिया पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका दूसरा नाम विश्वनाथ बोस भी है। इनके संदर्भ में बताया जाता है कि विश्वनाथ बसु की फिल्मोग्राफी गोलोमो मूल से 15 मार्च 2022 को संगीत 12 दिसंबर 2013 को लिया गया था। शालगर परशुराम बंगाली फिल्म के घरे बेरे की समीक्षा में अन्य अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और 4 अप्रैल 2018 को लिया गया। फिल्म